देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये राजनीति में महासंग्राम है और इस महासंग्राम में एक बार फिर से सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला है। विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी का विरोध मार्च, लेकिन क्या मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को घेरने में कामयाब होगा? ये है वो सवाल जो आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे। जिन 5 सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। क्या सरकार के लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं, जो एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं? असहनशीलता पर मोदी की चुप्पी को मौन सहमति कह देना क्या सोनिया गांधी का सही है? क्या धर्म के आधार पर बंट रहा है हिंदुस्तान? बड़ा सवाल देश के नजरिए से। क्या कांग्रेस असहनशीलता के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है? क्या सोनिया के विरोध से घिरेंगे प्रधानमंत्री मोदी? इन तमाम मुद्दों पर अगले 1 घंटे से हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक आज क्यों गर्म रही राजनीति। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के तमाम आला नेता आज सड़कों पर थे। कांग्रेस कहती है कि देश का माहौल खराब हो रहा है, मोदी सरकार में असहनशीलता बढ़ती जा रही है। इसी के खिलाफ कांग्रेसी संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने उतरे थे। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खामोश रहे, जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि उनकी इन सब घटनाओं से सहमति है। माहौल मैन्युफैक्चर्ड है, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग। द फाइनेंस मिनिस्टर इज अंडर द इंप्रेशन दैट देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। Maybe he should go to the villages and see what's happening. इस मुद्दे पर सोमवार को भी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिली थी। आज भी मार्च खत्म होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, देश के माहौल पर चिंता जताई। एक तरफ कांग्रेस देश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रही है। There's a murder in Karnataka. Then there is a murder in Dadri. Then there is somebody who's been chosen to be heading a film institute. You've just basically linked these 3 incidents because there's no fourth. और फिर आप कह रहे हो कि ओहो इतना इंटॉलरेंस हो गया। मुझे लगता है कि ये जो इंटॉलरेंस का जो शब्द डाले, इस बहुत आराम से डाला जा सकता है बीजेपी पर, लेकिन इट लुक्स लाइक एन इंटरनेशनल कंस्पिरेसी। कल पीएम मोदी ने भी 84 दंगे का जिक्र करते हुए सहनशीलता पर कांग्रेस के रुख पर सवाल खड़े किए थे। इंदिरा गांधी जी की हत्या के दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन सिखों का कत्लेआम चल रहा था। कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगे थे। कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। अरे डूब मरो, आपको शोभा नहीं देता है। जाहिर है सवाल उठता है कि क्या सचमुच देश का माहौल बिगड़ चुका है, या फिर क्या कांग्रेस असहनशीलता के मुद्दे को तूल देकर सियासत कर रही है। सवाल कांग्रेस से भी पूछा जाएगा कि 1984 के दंगों के दाग के बाद। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी और सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी से 84 पर सवाल पूछा जाता है, इधर बार बार सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। और जो सवाल आज हम हल्ला बोल में पूछ रहे हैं वो ये कि क्या सोनिया गांधी के विरोध मार्च से नरेंद्र मोदी की सरकार घिरेगी? क्या वाकई असहिष्णुता यानी असहनशीलता का एक वातावरण देश में हो गया है? कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ संबित पात्रा जी जुड़ गए हैं। फिल्म समीक्षक और मेकर भी सोशल एक्टिविस्ट अशोक पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान आनंद पटवर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फिल्म मेकर हैं। नेशनल अवार्ड इन्होंने लौटा दिया है। सबसे पहले आनंद पटवर्धन जी, मैं आज आपके पास आना चाहती हूँ। जब आप ये कहते हैं कि असहनशीलता इस देश में फैल चुकी है और इसीलिए हम ये अवार्ड लौटा रहे हैं, कारण क्या है? क्यों ना आपकी जुबानी पहले हम समझें कि ये जो असहनशीलता का वातावरण आप लोग बता रहे हैं, ये दरअसल चीज क्या है क्या ये हम पिछले 4-5 दिनों में इतनी बार बता चुके हैं कि अब पता नहीं और नई बात आपको सुनने में क्या बताऊं आपको नई बात। यानी असहनशीलता हमारे देश में बढ़ रही है, इसके बारे में सभी जानते हैं। आप दादरी का कांड देखें, आप जो
हमारे देश में जो रैशनलिस्ट मारे गए हैं वो देखें, और आप वैसे भी अगर आप आम आदमी से बात करें तो उनसे भी ये पता चलेगा कि ये इसी तरह हो रहा है हमारे देश में। और इसीलिए आपको लगता है और कि हमने जो अवार्ड्स वापस दिए उसके बाद भी जो नहीं, हमने जो अवार्ड्स वापस दिए हैं, सिर्फ हमने नहीं दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, और उसके बाद भी अगर आप सरकार की बात सुने या सरकार के जो समर्थक हैं उनकी बात सुनेंगे तो असहनशीलता उसमें भी आपको दिखाई देगी। और आपने जो किया है उसमें असहनशीलता शामिल नहीं है। आप बताइए कि हमने किसी की हत्या नहीं की है। नहीं, आपने हत्या तो जाहिर तौर पर नहीं की है, ये तो बताने की बात नहीं है, लेकिन आपने एक अवार्ड को एक सरकारी चीज बना दिया कि सरकार ने हमें दिया, सरकार के विरोध में जताने के लिए हम उसको वापस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि आपसे बहुत सारी बात होनी है। मैंने पहला सवाल सिर्फ इसलिए पूछा था, हमारे पास एक बात सुनिए। नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है सिवाय कि हमारे अवार्ड्स, क्योंकि हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं संबित पात्रा जी। हालात ऐसे बन गए कि अवार्ड लौटाना पड़ा। अब सवाल आपसे, अशोक पंडित जी इसके बाद फौरन आपके पास में आऊंगे। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, क्योंकि आप कई लोगों को राजनीति के रंग में रंग कर कह सकते हैं कि ये राजनीति की वजह से कर रहे हैं, लेकिन एक नहीं दो नहीं, देश के राष्ट्रपति से लेकर सब टिप्पणी कर रहे हैं और अवार्ड लौटा रहे हैं। देखिए, यहाँ बैठे हुए हैं पर आनंद साहब, और वो कह रहे हैं कि कितनी बार बताएंगे कारण क्या है, हम तो थक गए हैं 5 दिन से बताते बताते। मगर हम नहीं थके हैं। सच्चाई जो बताना होता है ना, वो थकता नहीं है, वो बताते जाता है। आप बता रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छिन गई है और आपकी आवाज को बंद कर दिया जा रहा है, आप सच्चाई रख नहीं पा रहे हैं। सुबह उठ के 6 बजे आप टेलीविजन ऑन कर लीजिएगा तो ये लोग बता रहे होंगे कि मोदी कितने फासिस्ट हैं, वो हिटलर हैं, देश ध्वंस हो रहा है, सब लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। रात को 12 बजे तो यही लोग बोल रहे होंगे मोदी फासिस्ट है, हिटलर है, और ये बीजेपी जो है देश को डुबा रही है। इनके एक मित्र ने तो यह भी कह दिया कि आरएसएस और आईएस में कोई फर्क ही नहीं है। बताइए, आईएस और आरएसएस के बीच फर्क भी नहीं जान पा रहे हैं। वैसे लोगों को मैं तो छोटा हूं मगर कहना चाहूंगा कि इतिहास लिखना भी बंद करना चाहिए। ऐसा भयंकर इतिहास अगर लिख देंगे तो हिंदुस्तान का नाम सदियों तक बदनाम होकर रह जाएगा। और देखिए, मैं आदर करता हूं, देखिए सबको सम्मान करना चाहिए, मगर एक बात बता दूं, ये जो आदरणीय साहित्यकार थे, आदरणीय इतिहासकार थे, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस का क्या किया, किस प्रकार से एक डायनास्टी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति को दफना दिया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हम तो छोटी चीजें जो सुभाष चंद्र बोस के साथ ऐसे कर सकते हैं, ये बाकी लोगों का क्या हश्र कर सकते हैं, ये आप जान लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। अशोक पंडित जी, मुझे पता है आप कहेंगे कि राजनीतिक एजेंडा है कुछ साहित्यकारों का, कुछ फिल्म मेकर्स का, जिसकी वजह से वो अवार्ड लौटा रहे हैं। तो ये तो आपके बारे में भी कहा जा सकता है कि आपका खुद का एक राजनीतिक एजेंडा है। देखिए, पहली बात तो अंजना जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं। मैं एक सीधा साधा सिटीजन हूं इस कंट्री का, एक फिल्म मेकर हूं, एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, और इस इंटॉलरेंस का मैं खुद विक्टिम हूं। उस इंटॉलरेंस का जो कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म ने मेरे पर आघात करके मुझे घर से बेघर किया, हमारी औरतों पर बलात्कार किया, हमारे लोगों को मारा, हमारे घर जलाए, हमारे मंदिर तोड़े। और जब ये इंटॉलरेंस एक्ट हुआ तो आनंद पटवर्धन और उनकी गैंग ने अवार्ड वापस देना निश्चित नहीं समझा, क्योंकि उनको लगा कि ये इंटॉलरेंस का एक्ट नहीं है। मेरी नाराजगी जो है वो, या मेरा जो दुख है, या मेरा जो रिएक्शन है वो इसलिए है कि, और मैं इसलिए मानता हूं कि राजनीतिक है, क्योंकि ये जो स्लीपर सेल्स हैं कांग्रेस के और कम्युनिस्ट पार्टीज के, जिन्होंने ये पार्टियों ने इन लोगों को बहुत साल पाला है, पोसा है, इनके फॉरेन ट्रिप स्पॉन्सर किए हैं, इनको खिलाया है, इनको पिलाया है, तो अब जब ये कांग्रेस का ध्वंस हो गया, जब इनकी पूरी की पूरी पीढ़ी साफ हो गई, तो इनको छोड़ा गया बाजार में कि आप चलिए अपनी दुकान चलाइए अभी, और आप कहिए कि माहौल क्या खराब हो गया। मैं आनंद पटवर्धन से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं वो, ऐसा क्या हो गया जो पिछले 60 साल में इस देश में नहीं हुआ है? आप बताइए। आप दादरी की बात कर रहे हैं, कश्मीर में वंधामा मैसेकर हुआ, वहां पर छत्ती सिंह पूरा मैसेकर हुआ, वहां पर लोगों को दिल कतले आम उनको करके पूरे के पूरे घर जला दिए।
राधाबाई आनंद चाल पटवर्धन मुंबई में 1993 के राइट्स में एक सेकंड अंजना जी, 93 के राइट्स में आनंद पटवर्धन जी मुंबई को बिलोंग करते हैं। उन्होंने राधाबाई चौल में 5 औरतों को और एक बच्चे को जिंदा जलाया उसके घर में, तब इन्होंने अवार्ड वापस नहीं दिया। तो ये जो सिलेक्टिव एक्टिविज्म है, ये जो नाटक है, ये नौटंकी है, मैं इसको एक्सपोज करना चाहता हूं। पटवर्धन साहब जवाब दीजिए। पहले तो मैं एक चीज की सफाई देना चाहता हूं कि अशोक पंडित हमारे मित्र नहीं, मैं उनको जानता हूं जरूर, मगर मित्रता का मतलब कुछ और होता है। और दूसरी बात, इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो उसके बारे में मुझे बहुत आपत्ति है। जी हाँ, तो आपने अभी जो शब्द इस्तेमाल किया उससे मुझे बहुत आपत्ति है। आपने हमें स्लीपर सेल कहा है। स्लीपर सेल का मतलब क्या होता है सभी जानते हैं। स्लीपर सेल तो टेररिस्ट को कहा जाता है। तो आपके मन में मैं टेररिस्ट हूं, इसका मतलब है कि आपकी असहिष्णुता यहीं पे साफ हो जाती है, क्योंकि आप मेरे जैसे व्यक्ति को ये व्हाइट कॉलर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है। और आपके सवाल, हेलो, हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है पटवर्धन। हाँ देखिए, ये भाषा टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन, हाँ नहीं, मगर ये भाषा नेशनल टीवी पे आप जो अभी कह रहे हैं, इससे बहुत आपत्ति है। मेरे ख्याल से आपके ऊपर केस भी हो सकता है इस तरह की भाषा आप यूज करेंगे तो। और दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपने कहा कि हमने पहले क्यों नहीं लौटाया। हाँ, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। इधर उधर उलझे बिना सीधे मुद्दे पर आते हैं कि कश्मीर का दर्द, आप एक सेकंड, सीधा सवाल पर आते हैं सर कि कश्मीर का दर्द, कश्मीरी पंडितों का दर्द आपको क्यों नहीं हिला पाया? दादी का दर्द क्यों हिलाया? जवाब। आप नहीं, कश्मीरी पंडितों का दर्द अगर अशोक पंडित को था तो उनको अवार्ड अपने खुद के वापस दे सकते थे वो, मगर वो ये नहीं चुनेंगे कि मैं कब वापस दूंगा और किस कारण से वापस दूंगा। वो अपने बारे में कह सकते हैं, बराबर। नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मगर मैं आपकी कॉज को लेके आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं अपने कॉज के लिए लेके आगे बढ़ूंगा। कश्मीरी पंडितों की पीड़ा मुझे भी लगती है, मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता है कि कश्मीरी पंडित यहाँ आ गए। पेन तो पेन है, यू स्टैंड एक्सपोज। यही तो मैं आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ कि आप सिलेक्टिव एक्टिविज्म में बिलीव करते हैं। आप जो है उन चीजों पे उंगली रखते हैं जो आपकी दुकान चला सकता है। आनंद पटवर्धन, वो ट्रेजेडी नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है, मगर ये बात ये आपने जैसे कहा कि आप, तो आप मेरे ट्रेजेडी पे क्यों नहीं रिएक्ट कर सकते? चलिए, तू मैं अगर हम फंस जाएंगे तो बहस उलझ जाएगी और भटक भी जाएगी। मैं लौटूंगी इस पर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जल्दी से गोगोई साहब अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव गोगोई जी, सोनिया गांधी का ये मार्च, कितना आश्वस्त हैं आप लोग कि सरकार इससे घिरेगी जो आज मार्च आप लोगों ने किया है राष्ट्रपति भवन तक? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ राजनीति के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से इस मुद्दे को भुना रहे हैं। अंजना जी, राजनीति में जो भी आए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, हम सब संविधान की सुरक्षा करेंगे, इसका हम वायदा लेते हैं। और संविधान के मुताबिक हमें सबको भारतीय के नजरिए से सबको सम्मान देना चाहिए और सबको सुरक्षित देना चाहिए। हाँ। लेकिन आज के केंद्र सरकार में हम ऐसे टिप्पणी सुन रहे हैं हमारे मंत्रियों से जिससे लगता है कि अगर हम भाजपा की तरफ नहीं है तो हम असुरक्षित हैं, हमें भारत में नहीं रहना चाहिए, हमें पाकिस्तान में जाना चाहिए, हम पाकिस्तानी एजेंट हैं। अशोक पंडित जी के तरफ से अब कोई लोग स्लीपर सेल है। तो क्या ये इस प्रकार से ये केंद्र मंत्री, केंद्र सरकार संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी बना के क्या वो सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं? तो हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम केंद्र सरकार, सत्ता पक्ष की याद दिलाएं, उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाएं कि उन्होंने संविधान की सुरक्षा करने की प्रतिज्ञा ली है, रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की चाहिए। ठीक है। अगर केंद्रीय मंत्री ऐसे भड़काऊ बातें करेंगे, ठीक है, तो क्यों आगे जाके भी और बहुत दर्दनाक घटने हो सकते हैं जिसका हम नहीं चाहते। ठीक है, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। संबित पात्रा जी, एक सवाल मेरे लिए आपके पास है जिसमें मैं ये पूछूंगी कि क्या सरकार जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रही, क्योंकि अब इल्जाम इसी तरफ जा रहा है। लेकिन उससे पहले राजेश जोशी जी आपके पास आते हुए,
ये सवाल भी कई लोगों के जहन में आ रहा है। आज खुद कमल हासन ने कहा कि अगर आपको अटेंशन यानी ध्यान ही आकर्षित करना है तो अवार्ड लौटाने के अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। आपका जवाब। देखा जा रहा है शाहरुख खान का बयान भी देखिए, फिर तो दोनों ही अभिनेता पॉपुलर सिनेमा के अभिनेता हैं। दूसरी चीज ये कि सिर्फ यही काम नहीं किया गया कि अवार्ड लौटाए गए, हजारों कविताएं, हजारों लेख पिछले 90 से लेकर आज तक जो वातावरण बनाया जा रहा है बाबरी मस्जिद के बाद से, उससे लेकर आज तक लगातार इससे फाइट करने के लिए, इस सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए हम लोगों ने यानी सारे लेखकों ने, देश के सारे लेखकों ने अपने अपने स्तर पर लिखकर कलम से इसका विरोध किया है। ये पहला मौका है और ये क्योंकि सीधे कारण ये था कि कलबुर्गी जी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, इसलिए पहले लेखक सबसे पहले साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि आप एक शोक सभा आयोजित करें और इस हत्या की निंदा करें, लेकिन उनने इससे इनकार कर दिया। भारत सरकार से कहा कि जो दाभोलकर से लेकर वो पानसरे और कलबुर्गी की हत्या हुई है, इस पर बयान दे सरकार और इस तरह की हत्याओं को रोका जाए, उसमें हस्तक्षेप किया जाए। पर भारत सरकार भी चुप रही, प्रधानमंत्री चुप रहे और अकादमी चुप रही। तो ये इसके बाद आवश्यक ये हुआ कि सबसे पहले उसका विरोध कैसे किया जाए, आखिरकार इस चुप्पी को कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए आवश्यक लगा के अवार्ड लौटाया जाए और अवार्ड लौटाने का सिलसिला विरोध जताने का एक तरीका। मैं अशोक जी आ रही हूँ लेकिन मजबूर